Welcome to Live from Lockdown Library, presented by Bookworm Goa, with your hosts Nayan and Anandita. This is a series of conversations with book and library people where they share their responses to the ongoing global crisis. We're talking social distancing from a community perspective. We're talking access to books and storytelling, but in quarantine. The hope here is to find ways together to reimagine the library, to think of it as a vital, evolving, transcendent space that can both hold and give voice to this moment of intense uncertainty. Presenting Live from Lockdown Library. Hi, I am Nayan, a library educator. I will be your host for this episode of Lockdown Library. And today, we are honored to be speaking to Sushil Shukla. Sushil is the director of Iktara, Takshila Center for Children's Literature and Art based in Bhopal, where they publish Hindi books, create posters, and also bring out 2 magazines for children, Pluto and Cycle. Sushil has been in the field of children's literature for over 18 years now. Good morning, Sushil. Very good morning, Nan. लॉकडाउन लाइब्रेरी में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा सुशील, कोविड-19 की वजह से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हम सभी अपने घरों में सीमित हैं और इंटरनेट पे आप भी देख रहे होंगे बहुत कुछ चीजें हो रही हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग, बुक रीडिंग, वेबिनार्स और बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं। अगर देखें तो हम लाइब्रेरी एडुकेटर तो कहानियों की दुनिया में पहले से ही रह रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक नॉर्मल है। जी। आपका क्या कहना है इस बारे में, ये जो अचानक इतना अबंडेंस हुआ है ऑनलाइन कंटेंट का लाइब्रेरी के क्षेत्र में? ये तो बहुत अच्छा है और खासतौर पर मैं देखता हूँ कि बहुत सारी कहानियाँ, ऑडियो, विजुअल्स, बहुत मटेरियल लगातार आया है। ये एक अलग बात है कि उसका जो एक्सेस है वो कितने बच्चों तक है, वो एक दूसरा सवाल है, लेकिन कम से कम ये मटेरियल अवेलेबल है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी देखता हूँ कि इसमें कई फायदे भी हैं। मतलब एक तो प्रकाशक के तौर पर ये भी मैंने देखा है कि कई सारे प्रकाशकों को कम से कम हिंदी में अगर मैं देखूँ तो एक हेजिटेशन था कि इस प्लेटफॉर्म को बहुत एक्सप्लोर नहीं किया था। तो उस लिहाज से ये इस मौके पर ये अच्छा है कि बहुत लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल अपनी मटेरियल का डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा है। कई ऑर्गेनाइजेशंस को मैं जानता भी हूँ जो बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं इन दिनों। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैंने ऐसे लोगों को कहानियां पढ़ते देखा जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा था और बहुत अच्छी कहानियां उन्होंने पढ़ी हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा है। पर इसका एक्सेस जो है वो शायद लिमिटेड भी हो सकता है, किसी एक समुदाय या एक तबके के लोग इसको ज्यादा यूज ले पा रहे हैं। आपके क्या विचार हैं इस संदर्भ में, जो लोग इसको इस्तेमाल नहीं ले पा रहे उन तक क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, ये तो हम जो हम बात भी कर रहे हैं लाइब्रेरी या इस पूरी पढ़ने लिखने की दुनिया के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के ही संदर्भ में सोचें तो एक बहुत बड़ी आबादी तो इससे बाहर ही है। और हो सकता है कि मतलब मैं ऐसी संस्थाओं को जानता हूं, जैसे टाटा ट्रस्ट का ही नाम लूं, जिनका बड़ा शानदार काम है, आप जानती होंगे। तो उनका मैं व्हाट्सएप पर उन्होंने बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल कराया है, अलग अलग प्रकाशकों से उन्होंने मांगा और अपने प्रयासों से। और उसमें कल ही मैं बात कर रहा था तो एक एक कहानी 15-15 हजार बच्चों तक पहुंच रही है। तो ये पहले इस तरह से नहीं हुआ था। तो इस बड़े पैमाने पर भी काम हो रहा है। ये अलग बात है कि उसका एक्सपीरियंस किस तरह का है। मतलब किताब का या लाइब्रेरी की जो स्पेस है उसका ये कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, लेकिन उसको मजबूत कर सकता है। एक बच्चा जब मान लीजिए कोई चित्रकथा अपने मोबाइल पर देख रहा है और छोटा चित्र देख रहा है और वो शायद उसका मन करेगा कि वो ये एक्चुअल किताब भी देखने खोजे, उसको देखे और उसका जो एक्सपीरियंस है वो देखे। तो या लाइब्रेरी में जो एक फ्रीडम रहती है वो यहाँ उतनी नहीं होगी। घर में जो माहौल बच्चों को रहता है वो काफी उन पर कोई नजर भी रहती है। और एक बड़ा ऐसा तबका है जहाँ शायद घर में उस तरह की स्पेस, उतनी अच्छी स्पेस नहीं है पढ़ने लिखने की। लेकिन लाइब्रेरीज की जो स्पेस है जहाँ पर कि अपने मन से कोई किताब उठा सकता है,
जितना मन है उतना पढ़ सकता है, तरह तरह की चीजें जो यानी ये बहुत बड़ी चीज है कि अपने मन से किताब ले पाना। तो उस तरह की स्पेसेस का तो ये कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उसको ये मजबूती करेगा, मतलब उस लोगों में पढ़ने की शायद थोड़ी रुचि जाएगी। ऐसे लोग भी मोबाइल की वजह से या जो ऑनलाइन जो मटेरियल जा रहा है उसकी वजह से थोड़ा पढ़ने की तरफ आएंगे शायद। और तो नए नए ग्रुप भी जुड़ेंगे, प्रकाशक भी ऐसे ऐसे लोगों तक पहुंच पाएंगे जो जो पहले नहीं थे। और इस मौके, इस ये कोविड की वजह से ये मौका है कि उसने इस तरह के पूरे बड़े इलाके को जो काफी कम एक्सप्लोर किया गया था हमारे यहाँ, वो अब काफी ज्यादा हुआ है। लेकिन लाइब्रेरी की स्पेस है उसका तो कोई विकल्प नहीं मैं मानता, या किताब का जो फिजिकल किताब के साथ जो रिश्ता बनता है उसका मैं विकल्प ये नहीं मानता। लेकिन ये उसको और मजबूत करेगा ऐसा मैं सोचता हूँ। अपने पेरेंट्स के मोबाइल पर ये मटेरियल आता है तो हो सकता है वो भी पढ़ें, और इस तरह से एक परिवार में एक रीडिंग का एक माहौल बने। हो सकता है जो बातचीत हो परिवार की उसमें ये शामिल हो जाए, ये कहानियां शामिल हो जाएं, ये कविताएं शामिल हो जाएं, और हो सकता है घर में ये थोड़ा पॉजिटिव माहौल बनाए। ग्रेट सुशील, तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे रखा है। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप भी देख रहे होंगे कि बहुत से लाइब्रेरी पार्टनर्स, फील्ड ऑर्गेनाइजेशन और हमारे कमिटेड लाइब्रेरी या लिटरेसी ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अभी रिलीफ कार्य में जुड़े हुए हैं। हो सकता है उन्हें अभी ये लग रहा है कि इस समय यही उचित है और इसकी ज्यादा आवश्यकता है। आपके इस बारे में क्या विचार है लाइब्रेरी के विजन के संदर्भ में? हमारा देश खुल भी गया है, काफी लोगों को पता चल रहा है कि हम किस तरह के देश हैं, हमारी क्या तैयारियां हैं, ऐसे ऐसे मुश्किल हालातों में हमारी क्या तैयारियां हैं। तो अब मान लीजिए जो एकदम बेसिक तैयारी है, मान लो किसी को खाना पहुंचाना है, पहुंचा रहा है कोई लाइब्रेरियन अपने लेवल पर, तो उसको उसका तो कोई शायद नहीं कहेगा कि वो किताब पहुंचाए, लेकिन इसको कम नहीं मानना चाहिए, क्योंकि किताब पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि इस समय जब बच्चे घर पर हैं, और घर कोई बच्चों के लिए मतलब बहुत कम मैं मानता हूँ खुशनसीब बच्चे होंगे जिनको कि एक बहुत ही फ्रीडम होगी घर में, और जिनमें जिनको जो जिनकी अपनी स्पेस होगी वहाँ, और जो हमेशा किसी नज़र में नहीं रहते होंगे। क्योंकि बच्चों का ये अभी काफी हो गया है कि उनको जो खाली समय मिलता था जब वो किसी की नज़र में नहीं रहते थे, जब वो अपनी पहचान के साथ अपने साथ रहते थे, वो बहुत कम हुआ है। तो ऐसे समय में हमेशा परिवार के साथ रहने से कई ऐसे कई एक बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें उनको बहुत इमोशनल सपोर्ट और बहुत तरह की एक मानसिक एक मन की एक आत्मिक सपोर्ट की जरूरत होगी, और वो किताबें काफी हद तक वहाँ काम कर सकती हैं बच्चों के साथ। तो वो भी उसको कम नहीं मानना चाहिए, मतलब वो भी बहुत ही बुनियादी चीजों में से है। अब हमें ये मान लेना चाहिए कि किताब भी बहुत ही बुनियादी चीज है, जैसे भोजन है, जैसे कपड़े हैं, जैसे मकान। हम उन बच्चों और अभिभावकों से नहीं मिल पा रहे हैं जिनसे हमारा बहुत ही गहरा संबंध है जी। इसके कारण हम जो काम भी कर रहे हैं वो भी बिल्कुल बेसिक स्टेज पर आ गया है जी। और अब ये जरूरत है कि हम अपने विजन व कार्य क्षेत्र को एक बार पुनः एग्जामिन करें और ये देखें कि हम किसके साथ काम करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। यह आप जो काम कर रहे हैं उस पर किस तरह लागू होता है? हाँ, जैसे अनुभव से कहूँ तो हमने पहले ये सोचा था कि हम लगभग साल भर बाद अपने काम को डिजिटाइज करेंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन जब ये स्थितियां आई तो वो काम काफी तेज हो गया, और हमने पिछला लगभग 1 महीना इसमें लगाया कि हम कितनी जगह हम पहुंच सकते हैं, और हमने अपनी इतनी सारी पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं और उनका भी शायद फर्क पड़ेगा। जैसे उस घर में होना चाहिए पढ़ने का, और एक स्पेस होनी चाहिए, उसकी जरूरत है, ये शायद इस समय पता चला होगा। कितने ही घर होंगे, और बच्चों को कम से कम ये, क्योंकि रीडिंग को अगर हम ज्यादा व्यापक अर्थ में लें तो कुछ बच्चों को ये भी मौका मिला होगा अपने घर में इस रीडिंग का भी कि उनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब उनके जो पिता हैं खासतौर पर, जो पहले कभी घर के कामों में हाथ नहीं बटाते थे, वो भी एक रीडिंग है।
वो एक किताब भी खुली कि हाँ अब वो काम कर रहे हैं, या उस तरह का माहौल का मतलब क्या होता है, घर में एक ऐसी स्पेस का क्या मतलब होता है जब सब लोग काम कर रहे हैं। या उन्होंने ये भी शायद देखा होगा, जो बच्चे कम घर पर रहते हैं, आमतौर पर बच्चे तो समझते हैं, लेकिन कैसे घर की महिलाएं पूरे समय झोंकती हैं अपने काम में, घर के काम में। और तो इस तरह की रीडिंग्स भी हैं, और मुझे लगता है कि ज्यादा एक ज्यादा सेंसिटिव रीडर सामने आएगा इस स्पेस के बाद, क्योंकि बच्चे ये भी देख रहे होंगे कि घर के बाहर जब जब कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, तो कौन लोग हैं जो घर से बाहर काम कर रहे हैं, जो सफाई वाला है, जो तमाम ऐसे लोग जो जो हमारी जिंदगी को बनाए रखे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक ज्यादा सेंसिटिव रीडर मिलेगा लाइब्रेरीज को और काम करने वालों को। आपको इन दिनों कोई खास लाइब्रेरी गतिविधि पता चली जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? बहुत सारी चीजें हमारे सामने खुल के आ गई हैं, और बच्चों के साहित्य में काम करने वाले व्यक्ति के रूप में मैंने हमेशा, मतलब मुझे हमेशा लगता है कि हमारे यहाँ कम ऐसा साहित्य है जिसमें कि टाइम और स्पेस साफ साफ दिखती हो। हमारे यहाँ अगर कविताएं मिलती हैं तो गर्मी आई मिलती है, ये पता नहीं चलता कि गर्मी किसके लिए आई और कहाँ आई। तो जो टाइम और स्पेस है वो बहुत हम्म। बाहर रहता है, लेकिन अभी बच्चों के सामने भी वो सब खुल चुका है। अभी हम देख रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है, मतलब लगातार खबरें हैं, लगातार चीजें हैं, किसको क्या मिल रहा है, कौन किसको क्या नहीं मिल रहा है, किस तरह की क्राइसिस हैं। अब अगर वो कोई काबुली वाला कहानी पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि अच्छा, काबुल से आने वाला एक व्यक्ति जो यहाँ फेरी लगा के सामान बेचता है, या कश्मीर से आने वाला व्यक्ति एक फेरी लगा के सामान बेचता है, तो वो कैसा व्यक्ति है, वो यहाँ दिखेगा, हम्म। उसकी क्या मुश्किलें हैं। एक मजदूर की कहानी पढ़ेंगे, या एक, तो मुझे लग रहा है काफी रिलेट करेंगे। और ये भी मुझे लग रहा है इस समय ने हमें बताया है कि हम अपनी कहानियों पर भी थोड़ा गौर करें कि वो कहानियां कितनी हिंदुस्तान की हैं, और कितनी वो हम्म। आर्टिफिशियल हैं, मतलब उनमें कितना जीवन है, और हमें कौन सी और कहानियों की तरफ, और किसकी और कहानी सुनानी है, हमें किसकी और कविताएं सुनानी है। तो उनके विषय भी मैं मानता हूँ कि इसके बाद ये जो नया रीडर आएगा, नए रीडर तक हम पहुंच रहे हैं लाइब्रेरी के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, वो नया रीडर भी इस साहित्य को काफी बदलेगा। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम ये चीजें खुलकर सामने आ गई कि हम किस तरह के देश हैं, हम हमारा समाज किस तरह का है। कविता आपकी इजाजत हो तो मैं जरूर पढ़ना, जरूर सुशील। जो मैंने पहले कभी शायद मैं उस तरह से ना लिखता, लेकिन यहाँ हमने देखा कि आजकल कई तरह के भेदभाव हैं, जिनमें कि किसी खास रिलीजन, किसी उसको लेकर भी टारगेट हो रहे हैं, और ठेले वालों को घुसने नहीं दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो उस पर एक जो अभी अभी ताजी ही 2-3 दिन पहले ही एक कविता जो मैंने लिखी कि दो लौकी दो कद्दू लेकर आसिफ हाट गया, वर्दी वाला एक आदमी दोनों चाट गया, क्या बोलूंगा अब्बा से, मन उचाट गया, कहते हैं ना ऊंट पे बैठे कुत्ता काट गया। तो मुझे लग रहा है कि हम्म। ये जो मसले हैं, ये कभी जो सचमुच में हमारे जीवन के मसले हैं, और एक आर्टिफिशियल लिटरेचर काफी आता रहा, लेकिन ये जो तमाम मसले हैं ये शायद आएंगे। शायद एक बच्चा जब अपनी माँ के या बहन के बारे में या पिता के बारे में जब उसको लिखने का आएगा, तो वो बदला हुआ होगा। इस 3 महीने में जब वो घर में एक परिवार के तौर पर रहे हैं, तब शायद उसका एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। सुशील, हमें ये पूरा विश्वास है कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो हैं वो लाइब्रेरी वर्कर्स हैं या लाइब्रेरी एडुकेटर्स हैं। क्या आप उनके साथ कुछ मैसेज या कुछ विचार शेयर करना चाहते हैं? हाँ, मतलब लाइब्रेरी तो मेरी, मतलब इतनी पसंदीदा जगह है कि ये पता ही होगा कि लाइब्रेरी जैसी कोई जगह नहीं, मतलब इतनी फ्रीडम, और बिना ऐसी स्पेस जहाँ क्या पढ़ना है, क्या किस तरह से आप आराम से बैठ सकते हैं, आराम से अपनी पहचान के साथ। वहाँ किसी माता पिता की पहचान नहीं है, वहाँ आप अपनी पहचान के साथ बैठे हैं। एक बच्चे के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो स्कूल से बाहर लाइब्रेरीज हैं उनमें वो तो इस तरह की स्पेस फिर भी बना पाती हैं, स्कूल के भीतर भी लाइब्रेरी में इस तरह की स्पेस बन जाए पढ़ने लिखने की, जिसमें निडर होके अपनी चॉइस से बच्चे, और लाइब्रेरी ऐसी हो जिसमें तरह तरह की किताबें हों, और एक बच्चा अपने पसंद की किताब अपने हिसाब से अपने टाइम में पढ़ सके। मतलब ये इतनी बड़ी चीज है कि अगर ये लाइब्रेरी इस तरह से एक प्लेटफॉर्म बन गया किसी स्कूल में, तो वो पूरे स्कूल को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, कर सकती है वो लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी तो मतलब
अभी तो हमारे देश में ये लाइब्रेरी ठीक ठीक से अभी तो पूरी तरह से उनको अपनी जगह बनानी है। अभी तो जो इस लाइब्रेरियंस के लिए यही संदेश है कि वो जो स्पेस जो उनके पास है वो बहुत ही कमाल है, वो बच्चों को और कहीं मिलती नहीं है। बड़ों को भी शायद, बड़ों के लिए फिर भी है, लेकिन बच्चों के लिए वैसी एक निडर स्पेस, एक इतनी डेमोक्रेटिक स्पेस जहाँ वो अपने हिसाब से किताबें चुन सकें, अपने हिसाब से बैठ के पढ़ सकें निडर होकर, ये स्पेस बनती नहीं है। और स्वतंत्र लाइब्रेरियों में फिर भी बन जाती है, स्कूल की लाइब्रेरी में फिर भी एक पहरा रहता है। तो जो लाइब्रेरियन है अगर वो इसको ऐसी एक स्पेस में बदल दें तो वो कमाल है, मतलब हो जाए। और स्कूल को भी वो पूरी लाइब्रेरी ट्रांसफॉर्म कर सकती है, मतलब उसकी पूरी पढ़ाई को, उसकी पूरी शिक्षा को कर सकती है, और ज्यादा निडर बच्चे हो सकते हैं पढ़ने लिखने को लेकर। तो लाइब्रेरी जितनी कमाल की स्पेस है, मुझे लग रहा है वो बना के रखनी चाहिए, बचा के रखनी चाहिए, उसको और बढ़ाना चाहिए बल्कि। जी, Thank you so much, Sushil, for sharing so many thoughts and your views about library. थैंक यू। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद. It was indeed our pleasure to host you today. Thank you, Sushil. थैंक यू। This has been an episode of Live from Lockdown Library. Thank you so much for listening, and we'll catch you next week.